Good morning everyone. Now we can start online classes. So our second chapter वर्ण विचार. आज हम व्याकरण के एक पाठ वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमारी भाषा को शुद्ध बनाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमारी भाषा को शुद्ध बनाता है, अर्थात व्याकरण के द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध लिख और बोल। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार व्याकरण का ही एक विभाग है। वर्ण विचार व्याकरण का ही एक विभाग है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य और वाक्य से ही भाषा का निर्माण होता है। तो आज हम वर्ण विचार में वर्णमाला, वर्ण के भेद आदि के विषय में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट, वर्ण। मानव मुख से उच्चारित प्रत्येक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मानव मुख से उच्चारित प्रत्येक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण के और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। या फिर हम वर्ण का डेफिनेशन इस प्रकार बोल सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इकाई अर्थात यूनिट। जितने भी वर्ण हैं वे सब भाषा के छोटे इकाई के रूप में जाने जाते हैं। सेकंड पॉइंट, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में पहले स्वर और बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। हिंदी की वर्णमाला में पहले स्वर और बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं, स्वर वर्ण हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अतिरिक्त अंग और आहा अयोग व में आते हैं। इसके अतिरिक्त अंग और आहा किस में आते हैं? अयोग व में। ये अयोग व है। अंग और आहा अयोग व है। सेकंड, व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। व्यंजन वर्णों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ग हैं। पहला वर्ग व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। ये चारों किसके अंतर्गत आते हैं? व्यंजन वर्गों में आते हैं। व्यंजन वर्ग में ये चारों वर्ग आते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं। कौन कौन से हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या, स्पर्श व्यंजन के वर्णों की कुल संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन के वर्णों की कुल संख्या 25 होती हैं। का वर्ग में का, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया।
टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा आते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा ये व्यंजन वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं अंतस्थ व्यंजन में? या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में भी 4 व्यंजन वर्ण आते हैं। वो इस प्रकार से हैं श, श, सा, हा। कौन कौन से? श, श, सा, हा। संयुक्त व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजन वर्णों से मिलके बना, जो दो भिन्न व्यंजन वर्णों से मिलके बना है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्रा। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, सा, श्रा। छ क और श से मिलके छ बना है। त और आ से त्रा बना है। जा, ज्ञ और यहाँ से ज्ञ, जा और यहाँ से ज्ञा बना है। श और आ से श्रा बना है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट उच्चारण स्थान। इसका उच्चारण स्थान, ये जो का वर्ग, चा, टा, ता, पा वर्ग है, इन सभी का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। इन सभी व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है, मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये इनके उच्चारण स्थान हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन में जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, दिल्ली, खट्टा, रस्सी, पत्ता आदि। नेक्स्ट पॉइंट अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अनुनासिक ध्वनियों के लिए कौन सी बिंदु लगाई जाती है? चंद्र बिंदु, ये है इसका साइन लगाया जाता है। जैसे चांद, गांव आदि। अनुस्वार, जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है उसके ऊपर केवल बिंदु, ये है इसका साइन, अनुस्वार का साइन, केवल बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे गंदा, बंदर, हंस, रंग आदि। विसर्ग, जिसका उच्चारण हा के समान होता है। विसर्ग का उच्चारण करते समय कैसी ध्वनि निकलती है? हा की ध्वनि निकलती है। जैसे प्रातः, अतः, मनः आदि। वर्ण विच्छेद तो आप सभी को पता होगा। किसी भी शब्द से उसके प्रत्येक वर्ण को, स्वर हो या व्यंजन, सारे वर्णों को अलग करना। वर्ण विच्छेद में सही क्रम का ज्ञान होने से हिंदी शब्दकोश में शब्दों के अर्थ ढूंढना सरल हो जाता है। जैसे भवन। अब भवन में देखिए कौन कौन से स्वर और व्यंजन वर्ण हैं। भा में से हम स्वर को अलग कर दिए हैं। प्रत्येक व्यंजन से स्वर को अलग करना है। स्वर या फिर मात्रा कह सकते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्णों से स्वर और उसके मात्रा, स्वर या फिर मात्रा को अलग करना है। यहाँ पे देखते हैं भा प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस न प्लस आ मिलकर के क्या बना? भवन। ठ प्लस ए प्लस ला प्लस आ, ये मिलकर के क्या बना? ठेला। फिर तीसरा है नीली। न प्लस ई प्लस ला प्लस ई, नीली। मौसम। म प्लस औ प्लस स प्लस आ प्लस म प्लस आ, ये मिलकर के ये सारे व्यंजन और स्वर वर्ण मिलकर के क्या बना? मौसम। सो स्टूडेंट्स, आवर सेकंड चैप्टर इज completed. Today's homework is learn and write chapter 2.
ओके, थैंक यू क्लास।